हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के छात्रों को भक्ति आंदोलन एवं उसकी मत नामक पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ। भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है भक्ति मार्ग की सरलता। भक्ति मार्ग अत्यंत सरल था। उस समय हिंदू धर्म में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण जनता लोग उस धर्म से अपने को अलग कर रहे थे। उस समय समाज में अनेक विषमताएं थी और उन विषमताओं के कारण भक्ति मार्ग या भक्ति आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। हिंदू धर्म का विघटन, दूसरा है हिंदू धर्म का विघटन। उस समय हिंदू धर्म में तमाम कर्मकांड, वायाडंबर, जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह आदि आडंबर थे। उन आडंबरों से बचने के लिए बहुत से लोगों ने इस मार्ग को चुना। तीसरा है आश्रय की खोज। उस समय हिंदू धर्म में छुआछूत की भावनाएं चरम पर थी, तो समाज के कमजोर वर्ग और अछूत वर्ग जो समाज के द्वारा तिरस्कृत थे, उन लोगों ने भक्ति मार्ग को ग्रहण किया। मुसलमानों द्वारा आक्रमण तथा हिंदुओं पर अत्याचार। मध्यकाल में भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ। उन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया। इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उन लोगों ने तमाम हथकंडों को अपनाया। तमाम प्रकार के कर लगाए गए। तलवार के बल पर अत्याचार करके हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया गया। उस समय अपने धर्म को बचाने के लिए वे लोग भक्ति आंदोलन के मार्ग से आपस में अपने को जोड़े। जटिल वर्ण व्यवस्था जैसे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। लेकिन धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था और जटिल होती गई और जटिलता के कारण समाज के कमजोर वर्ग अपने को असहज महसूस करने लगे और उन लोगों ने भगवान के शरण में जाने का प्रयास किया। और भगवान के शरण में जाने का एक मार्ग यह भक्ति आंदोलन था।
समाज सुधारकों एवं सूफी संतों का प्रभाव। तमाम मध्यकाल में तमाम समाज सुधारक हुए, सूफी संत हुए, विजयमोहन चिश्ती, कबीर, रहीम, सूरदास, मनु, इन सबों ने अपने विचारों को प्रकट किया और इनके विचारों से लोग प्रभावित हुए और विचारों से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग को अपनाया। भक्ति मार्ग के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। उसमें पहला है एक ईश्वरवाद, माने भक्ति आंदोलन के मान्य लोगों का यह विचार है ईश्वर एक है। हम उनको जो विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। दूसरा है ईश्वर के प्रति अपार प्रेम। भक्ति आंदोलन के जो दूसरा सिद्धांत है उसमें है कि ईश्वर के प्रति अपार प्रेम की भावनाएं हमको जागृत करती हैं। अगला है गुरु भक्ति। भक्ति आंदोलन या भक्ति मार्ग के सामान्य सिद्धांतों में गुरु भक्ति है। उसमें कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। यानी गुरु को सर्वदेव सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाओ बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वह है गुरु ने हमें बताया। तो गुरु जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगला है आत्मसमर्पण। हमको भगवान के प्रति अपने को आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। शुद्ध कर्म पर जो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके जो नकारात्मक सिद्धांत है उसमें है सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया। अगला है जाति प्रथा में अविश्वास, माने जाति प्रथा में अविश्वास की भावनाएं जागृत की गई। जात पात पूछे को ना कोई हरिका धने तो हरिका हुई। माने उसमें है कि जात पात नहीं है, बड़ा नहीं है, ईश्वर सबसे बड़ा है और ईश्वर की जो आराधना करता है उसको ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। मूर्ति पूजा में अविश्वास, मूर्ति पूजा में अविश्वास किया गया। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की तकिया कौन पूजे जाति पीसी खाए। उसी तरह से मुसलमानों के लिए कहा कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए, आकर मुल्लाबाद में क्या भरा हुआ खुदाए। तो इस तरह से उन्होंने माने उस समय के जो समाज सुधारक थे उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और किसी विशिष्ट भाषा पर बल नहीं, उन्होंने किसी विशिष्ट भाषा पे बल नहीं दिया। वह जो भी आपको जो भी भाषाएं आती हैं उस भाषाओं के माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और उस समय के प्रमुख भक्ति आंदोलन के प्रमुख गुरु प्रमुख संत भक्ति आंदोलन के प्रमुख पहला है शंकराचार्य,
कबीरदास, 8वां गुरु नानक देव श्रद्धा से महाप्रभु चैतन्य वल्लभ, 7वां वल्लभाचार्य जी, 8वां गोस्वामी तुलसीदास, 9वां सूरदास, 10वां धन्ना, 11वां रैदास, 12 दारूदया, 9देव 16 ये प्रमुख संत हैं जिन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और समाज सुधारने का प्रयास किया।